हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके सामने क्लास 12th की है ना, क्लास 12th की फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ठीक है, किन के लिए? यूके बोर्ड वालों के लिए। यूके बोर्ड के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जो फिजिक्स का पेपर है आपका, उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं आपके, ठीक है, वो लेके आया हूँ। इसमें 10 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो फर्स्ट बुक के हैं। किसके? फर्स्ट बुक के अभी। ठीक है, सेकंड बुक के इसके बाद वो वीडियो आएगी आपकी। तो अभी मैंने आपके लिए क्या है, फर्स्ट बुक के जो है इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं, जिन जो एग्ज़ाम में आते हैं या जिन इसके जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल मैंने दिया है सेम टू सेम नहीं आएगा, बस थोड़ी वैल्यू चेंज आ सकती है आपके पास। ठीक है, तो आपको बस देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आने हैं और उसी तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन जो है कि क्या है, टू चार्जेस है ना, टू चार्जेस ऑफ प्लस क्यू यूनिट, यानी दो चार्ज हैं जिनकी प्लस क्यू यूनिट है, आर प्लेस अलोंग ए लाइन। एट थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस बिटवीन दैम एट व्हाट पोजिशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू विल बी दी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी दो चार्ज हैं आपके, ठीक है, जिनको एक लाइन में इस तरीके से रखा हो, तो थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें ताकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हिंदी में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि क्यू इकाई, इकाई मतलब यूनिट में से प्रत्येक दो आवेशों को एक रेखा के अनुदिश रखा जाता है। एक तीसरा आवेश माइनस क्यू उनके बीच में किस स्थिति में रखा जाए कि क्यू के मान पर यह संतुलन में आ जाए। यानी क्यू को, ये जो माइनस क्यू हम इसके बीच में रखेंगे ना, तो ऐसी जगह रखना है जहाँ पे क्या हो जाए, ये संतुलित हो जाए एकदम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है और इसके जैसे न्यूमेरिकल जो भी आपको दिखे अपनी कॉपी में, बुक में, ठीक है, या यही क्वेश्चन, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है इसमें, केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि थ्री चार्जेस, यानी तीन चार्ज हैं आपके पास क्यू, ठीक है, आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, यानी कोई स्क्वायर है आपका जैसे, ठीक है, जैसे मान लो एक स्क्वायर बनाया मैंने ये, ठीक है, यहाँ पे भी आपने एक क्यू रख दिया, यहाँ पे भी आपने एक क्यू रख दिया, यहाँ पे भी क्यू रख दिया। ठीक है, और एक क्यू आपने फोर्थ कॉर्नर पे रखा हुआ है कि, ठीक, अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फोर्थ ऑफ द स्क्वायर, यानी किसी भी एक स्क्वायर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस क्यू के कारण इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस वाले क्यू के कारण कितना, इस वाले क्यू के कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, लग रहा है इस वाले क्यू में। यानी बाकी जो तीनों वाले हैं ना, इससे इससे इससे, ये इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई वर्ग है, ठीक है, कोई वर्ग है और उसके चारों कॉर्नर पे क्यू रखा हुआ है, किसी एक क्यू पे आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका कैपेसिटर वाले चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि आपकी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर बिटवीन दैम, इसके बीच में एयर रखी हुई है ना, एयर प्लेस है बिटवीन द प्लेट्स, हैज़ ए कैपेसिटेंस, और इसका कैपेसिटेंस अभी क्या है, 10 पिको फैराड है। ठीक, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज नाउ रिड्यूस, अब आपने क्या करा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कम कर दी। ठीक है, पहले इतनी डिस्टेंस थी, अब आपने सपोज इतनी कर दी, कम कर दी इसको। ठीक है, और हाफ कर दिया, रिड्यूस बाय हाफ, एंड द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, पहले तो एयर थी अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया, है ना, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन सेकेंड केस, अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा कि अब आपको बताना है, पहले तो कितना था जब एयर थी, 10 था, अब कितना, अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन कि एक समांतर प्लेट संधारित्र था, ठीक है, यानी संधारित्र था आपका जिसके बीच में पहले हवा थी, जिसकी धारिता अभी कितनी है, 10 पिको फैराड है, और उनके बीच के पृथक्करण आधा कर दिया हमने, यानी उनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया। अब उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा जिसकी वैल्यू कितनी है कि 6, ऊपर कितना लिखा था मैंने, हाँ 6, ठीक 6 है। ठीक है, तो अब आपको उसकी धारिता निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको नेट में इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, या इसी के तरह के, आपको केवल इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको गूगल लेंस से कर लेना, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि एक बैटरी है, ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ कितना है, 15 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर
ठीक है, ये ईएमएफ है, ये आंतरिक प्रतिरोध है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और उस सर्किट से कितनी करंट जा रही है, 0.5 एम्पियर इसकी करंट दे रखी है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, व्हाट दी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, है ना, टर्मिनल वोल्टेज V निकालना है, रेजिस्टेंस R निकालना है, व्हेन द सर्किट इज क्लोज। ठीक है, जब सर्किट क्लोज होगा। तो ये चीज़ें आपको गिवन है इसमें, ये आपको टर्मिनल वोल्टेज V निकालना है और R निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ईएमएफ दे रखा है ना 15 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम, और ये एक रजिस्टर से कनेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लो ये है ना आपका इस तरीके से, यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगा रखा होगा। ठीक है, और एक बैटरी हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो बैटरी जो है 15 वोल्ट की है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम है, और ये आर है। आपको इस आर की वैल्यू निकालनी है, और इसमें यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज यानी V निकालना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन मूविंग एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट ए सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्किट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, इसके बीच में वो ऐसे घूम रहा है यहाँ पे। ठीक, और कितने टाइम पे 10⁻⁻6 सेकेंड ले रहा है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसकी जो डेरिवेशन है वो मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो उसी डेरिवेशन पे ये क्वेश्चन है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर चलते हुए 10⁻6 में एक क्या कर रहा है, वृत्ताकार कक्षा पे मतलब एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है आपका। ठीक है, तो आपको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान इतना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इसको जरूर करके जाना। अगर आपने ये नहीं करे तो इसका मतलब ये नहीं, हर चैप्टर से मैंने एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो आपका आता है वो लेके आया हूँ। ठीक है, जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, यानी फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है आपको, नॉर्मल है किसके, नॉर्मल टू ए कॉइल ऑफ 50 टन्स, यानी 50 टन्स दे रखे हैं। हैविंग एरिया दे रखा है ना, क्षेत्रफल। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस, आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है इसमें। ठीक है, इफ कॉइल इज रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड 0.1 सेकेंड, यानी आपका एक किस पे, फैराडे लॉ पे ये न्यूमेरिकल आपका। ठीक है, तो फैराडे के जो फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को कर लेना कि एक क्या है, कुंडली है जिसका क्षेत्रफल इतना है ना, क्षेत्रफल दे रखा है, यानी एरिया दे रखा है। ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है ना, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, आपको 0.1 सेकेंड में ये क्या करना है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है ना, जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ना यहाँ पे, वो निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। 7वां क्वेश्चन आपका आरएलसी सर्किट पे LCR की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, और इम्पीडेंस निकालना है सर्किट का। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका न्यूमेरिकल उसमें भी आया था अभी। ठीक है, सैम्पल पेपर में भी आया था शायद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। एल की वैल्यू दे रखी, सी की वैल्यू, आर की वैल्यू दे रखी, वोल्टेज दे रखा है, आपको कोणीय आवृत्ति निकालनी है और प्रतिबाधा निकालनी है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, दोबारा वोल्टेज दे रखा है, यानी एक V1 और एक V2 दे रखा है। ठीक, और ये इम्पीडेंस दे रखा है आपको सर्किट का। ठीक, Z। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में आपको करंट निकालनी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, इसके जैसे क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक, एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली, यानी प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा बहेगी, यानी आपको I निकालना है। ठीक है, I1, जिसका प्रतिबाधा यानी Z कितना दे रखा है, 200 ओम दे रखा है। तो इसमें जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है से 44 वोल्ट हो जाता है, यानी V1 V2 दे रखा है। ठीक, तो यानी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, है ना, पहले वोल्टेज ज़्यादा है फिर कम हो रही है। तो उसका यूज़ करके आपको एक क्वेश्चन करना है। 9th 10th क्वेश्चन आपका क्या है, एक क्वेश्चन आपका किरचॉफ लॉ पे है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है मैंने, इसी के जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना। R1 R2 R3 है आपके पास, ये वोल्टेज ये है, दोनों में 6 वोल्ट है। तो आपको हर रजिस्टेंस पे क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे कितनी करंट होगी, यहाँ कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपको करना है। और 10th क्वेश्चन आपका सीरीज पैरेलल वाले से है, तो यहाँ पे आपका सीरीज पैरेलल का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली में आया था, ठीक है। अब हाफ ईयरली में जो आया था वहाँ पे शायद कैपेसिटेंस थे, आपके कैपेसिटर थे शायद, इस तरीके से लगे हुए, ठीक है, इस तरीके से। और अब की बार क्या है, रेजिस्टेंस लगाए, तो आपको ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों से ये करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट बुक के सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको सेकंड बुक के भी अगर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चाहिए होंगे तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करना, और आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। जो सा टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो बना दूंगा, ठीक है, कि आपको किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक। तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके आंसर आपको या कोई भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो, आपको दिक्कत हो, वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।